सिंध में सियासी पारा हाई। पीपल्स पार्टी का आज कराची यकजहती रैली निकालने का प्रोग्राम। आयशा मंजिल से एम्प्रेस मार्केट सदर तक जाने का प्लान। शहर कायद में लासानी सियासत की साजिश को नाकाम बनाएंगे सईद गनी। हैदराबाद में एमकेएम का भी पावर शो। मार्च की तैयारियां मुकम्मल। शहर में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लग गए। पीपल्स पार्टी सरकारी ताकत के इस्तेमाल में मसरूफ। मुत्तहदा अवामी मुजाहरा कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी। गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। रियासती और इंतजामी इदारों के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। नून लीग का लाहौर में फ्लॉप शो। मोदी का यार मुस्तरद। नवाज शरीफ की हारी हुई सियासत का भांडा फूट गया। साफ जाहिर है मुस्लिम लीग अब अपने कायद के जराइम का बोझ नहीं उठाएगी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की तनकीद। कैलिबरी धांधली की मौजूद बेगम सफदर अवान ट्विटर धांधली में भी सबसे आगे। 1 मिलियन फॉलोअर्स का अपना कोई फॉलोअर नहीं। लीगी रहनुमा ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश की। फयाजुल हसन चौहान। लूटमार की सियासत करने वालों पर पाकिस्तान की जमीन तंग हो चुकी। माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था आज वो कानून की गिरफ्त में है। वज़ीर आज़म ने करप्शन के बुतों को पाश पाश कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुस्ता। पूरी कौम इस वक्त एक मायूसी से दो चार है। किसान मजदूर सारा दिन मेहनत करके खुद और वो उनके बच्चे भूखे सोते हैं। पाकिस्तानियों के हाथों में वर्ल्ड बैंक और IMF के हथकड़ियां हैं। हम सब एक जैसे पाकिस्तानी हैं। कौम मायूसी का शिकार। डॉक्टर की फीस और बिल देने के पैसे नहीं। काश्तकार और मजदूर मेहनत के बावजूद रात को भूखे सोते हैं। PTI हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। APC इख्तदार के लिए म्यूजिकल चेयर है। सिराजुल हक। जगह जगह गंदगी के ढेर। सफाई की सूरत हाल खराब। जीना अजाब। कराची के जिला वस्ती में नई बल्दियाती इंतजामिया की कारकर्दगी भी मायूस कुन। सड़कें और बस स्टॉप कचरा कुंडी बन गए। कोई बात सुनने को तैयार नहीं। शहरियों की दुहाई। DC को जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब कराची वालों को अपना समझें आप और हमारे मसाइल हल करें। बल्दियाती निज़ाम खत्म हुआ है तब से तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। यहाँ पार पे रोज सुबह में रश होता था, अब लोगों ने आना छोड़ दिया इसकी वजह से। ऐसे कौन से लोग आ गए हैं जो काम को समझ ही नहीं रहे, और गवर्नमेंट का काम है कि उन लोगों को लेकर आए जो काम कर सकते हैं। इनसे जो बीमारियाँ हमारे बच्चों के लिए हमारे घरों में जा रही हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इनका जो अपना ऑफिस है वहाँ उनके बाहर कचरा कुंडी बनी हुई है। जब वो वहाँ कचरा नहीं हटा सके तो यहाँ क्या करेंगे। कब्रिस्तान का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं ना। दूसरा बराबर में मस्जिद है। आप देखो ये इंसानियत है। हम तो खुदा की कसम जानवर से भी बदतर है। कोरोना से 6 अफराद जाँ बहक। अब तक 6513 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,14,616 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 632 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9,135 हो गई। सात माह बाद उम्रा की अदायगी का आज से आगाज। पहले मरहले में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा की इजाजत। 6000 अफराद यौमिया सादत हासिल कर सकेंगे। ज़ायरीन के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं मरियम जीशान और मैं हूं सैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में शहर कायद का रुख करेंगे, जहां आज पीपल्स पार्टी भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। पीपल्स पार्टी की यकजहती रैली की तैयारियां मुकम्मल हैं। रैली आयशा मंजिल से बारास्ता लियाकताबाद, जहांगीर रोड, लाइन्स एरिया से एम्प्रेस मार्केट पहुंचेगी।
रैली की तैयारियां कहां तक पहुंची और ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा। जी, आपने पूछा, रैली की तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब ख़ुद इस कैंप पहुँचे थे। आयशा मंजिल पर जो कैंप कायम किया गया है, उन्होंने दौरा भी किया। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सिर्फ कारकुनान अभी यहाँ नहीं पहुँचे, चूँकि रैली जो है वो 2 बजे के बाद यहाँ से जो है वो निकलेगी, इसका आगाज़ होगा। आयशा मंजिल पर जो है वो मुख्तलिफ इलाक़ों से जो है वो लोग टोलियों की सूरत में जो है वो यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से रैली का आगाज़ होगा, जो कि मुख्तलिफ इलाक़ों से होते हुए एम्प्रेस मार्केट पर जो है वह ख़िताम होगी। वहाँ पर भी ख़िताब मुतवक्के है। कहा जा रहा है कि सीएम सईद मुराद अली शाह भी मुतवक्के है, उनका ख़िताब वो भी आएँ, लेकिन जो रैली की क़यादत है वो सईद गनी यहाँ से आयशा मंजिल से करेंगे, जो कि यहाँ पर भी कारकुनान का लहू गरमाएंगे, ख़िताब करेंगे। जो कि आज रैली का जो मकसद है निकालने का, वो सूबाई वज़ीर सईद गनी के मुताबिक जो है वो ये जो मकसद है वो, चूँकि गुज़िश्ता दिनों जो है वो MQM पाकिस्तान की जानिब से भी जो है वो रैलियाँ और जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर रैलियाँ निकाली गई थी और कराची के हुकूक़ के हवाले से वो रैलियाँ थी। इसी हवाले से जो है वो आज जो रैली निकाली जा रही है, उसी के जवाब में ये रैली निकाली जा रही है। और रैली का मकसद जो है वो लिसानियत के ख़िलाफ़, जो लिसानियत पर मबनी जो सियासत हो रही है उसके ख़िलाफ़, साजिशों के ख़िलाफ़ जो है ये रैली निकाली जा रही है। इसका मकसद यही है। और साथ साथ आपको बताऊँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, पुलिस की नफरी पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर चेकिंग की, दौरा किया। 2 बजे के बाद कारकुनान की आमद होगी। उसके बाद फिर जो कायदीन हैं पीपल्स पार्टी के या दीगर जो रहनुमा हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और ख़िताब होगा, कारकुनान का लहू गरमाएंगे। उसके बाद यहाँ से रैली का आगाज़ होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका शुएब बुखारी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर MQM पाकिस्तान आज हैदराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मार्च की तैयारियां जारी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अल्ताफ़ कोटी से। जी अल्ताफ़, बताइएगा। जी, MQM पाकिस्तान हैदराबाद मार्च के, जो हैदराबाद को बाइख्तियार बनाने के नारे के तौर पर यहाँ पर निकाला जाएगा, उसकी तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। जो मार्च है वो सेंट्रल जेल के सामने सिटी गेट से जेल रोड और जेल रोड से लिबर्टी चौक से तिलक चाड़ी और स्टेशन रोड के रास्ते जनाना अस्पताल के सामने पहुँचेगा, जहाँ पर जो MQM पाकिस्तान के मरकज़ी कायदीन हैं वो खिताब करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर एक 30 बाय 15 का एक स्टेज बनाया जा रहा है जो 5 फीट ऊंचा है और इसकी मुनासबत से यहाँ पर स्क्रीन लगाई जा रही है। जो खूबसूरत स्क्रीन है उसके ऊपर मुख्तलिफ नारे दर्ज हैं और ये सिलसिला जो तैयारियों का है वो जारी है। और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि MQM की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये हैदराबाद की माजी की जितनी भी रैलियाँ हुई हैं या मार्च हुए हैं, जलसे हुए हैं, उसके मुकाबले में ये एक बहुत बड़ा जलसा होगा और ये एक नई तारीख रकम करेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि कल लाहौर ने नवाज और मरियम का पाकिस्तान और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग का वोटर हो या कोई भी पाकिस्तानी, वो पाक फ़ौज से मोहब्बत करता है। शहबाज गिल ने कहा कि लंदन में जिस सिफारत खाने जाकर खुफिया मुलाकात की, उसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा नहीं बिकेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने नून लीग पर शदीद तनकीद की और कहा कि कल लाहौर ने नवाज और मरियम का पाकिस्तान और फ़ौज के खिलाफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। ये भी कहा कि लंदन में जिस सिफारत खाने जाकर खुफिया मुलाकात की है, उसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा नहीं बिकेगा। शहबाज गिल का कहना था कि मुस्लिम लीग का वोटर हो या कोई भी पाकिस्तानी, वो पाक फौज से मोहब्बत करता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लूटमार की सियासत करने वालों के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो चुकी है। इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली बार बड़े लोगों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया है। उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था, आज वो कानून की गिरफ्त में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुतों को पाश पाश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, करप्ट अनासिर का एहतसाब तहरीक इंसाफ का मंशूर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने मंशूर से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। फयाजुल हसन चौहान ये कहते हैं कि कैलिबरी धांधली की मौजूद बेगम सफदर ट्विटर धांधली में भी सबसे आगे है। कैलिबरी क्वीन के 1898 फॉलोअर्स ने एक ही दिन ट्विटर अकाउंट्स बनाए। बेगम सफदर अवान के तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स का
अपना कोई फॉलोअर नहीं है। एक बार फिर बेगम सफ्दर आवान ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। फयाजुल हसन चौहान ने ये उन पर तनकीद की है। आपको बताएं कि उन्होंने ये कहा कि कैलिबरी धांधली की मौजूद बेगम सफ्दर ट्विटर धांधली में भी सबसे आगे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के साथ हुआ सज़ा पाकिस्तान की आवाम काट रही है और जानबूझकर 2018 से 2020 एक झूठा मसनूई करप्शन का बयानिया बनाया गया और जब वो करप्शन का बयानिया सियासी इंतकाम पाकिस्तान की आवाम को पता चला और जो झूठा एहतसाब का बयानिया था जब वो दफन हो गया, जब कारकर्दगी सिफर हो गई, जब चोरी करप्शन पाकिस्तान की आवाम के सामने आया हो गई, जब नालायकी और नाअहली की सज़ा पाकिस्तान की आवाम इस वक्त काट रही है। कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके अंदर नाकामी, करप्शन, चोरी मौजूद ना हो। और जब मैंने जैसे पहले कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ के बावजूद एहतसाब का मसनूई बयानिया दफन हुआ, जब कुछ नहीं मिलता, जब करप्शन नहीं मिली, एक धेले की करप्शन नहीं मिली तमाम हुकूमती रिकॉर्ड पास होने के, तो अब एक नया बयानिया गद्दारी का। क्योंकि जब पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना मकसद ना हो, जब सुबह दोपहर शाम काबीना के इजलास सिर्फ इस बात पर हों कि किसको ECL पे डालना है, किसको कौन से जेल के सेल में डालना है, किसके ऊपर नैब का मुकदमा बनाना है, किसकी आवाज़ बंदी करनी है, मीडिया को किस तरह कंट्रोल करना है, क्योंकि ख़ुद नालायक हैं, ख़ुद चोर हैं और करप्ट हैं।